Yes, so good afternoon, all of you. Welcome to online classes of Leal Public School. Today we will continue our EVS chapter, chapter number 13, and chapter name is Our Heritage. So let's start. One day we went on a visit to Chittorgarh with our class. We got ready early in the morning and left for the fort. When we reached there, we saw that there were many tourists. We hired a guide for visiting the fort and obtained information about it. Okay, एक दिन हमने चित्तौड़गढ़ की विजिट पर जाने का सोचा एंड हम अपनी क्लास के साथ में और हम सुबह बहुत जल्दी तैयार हो गए और हम फोर्ट को देखने के लिए चल पड़े. ओके, देन जब हम वहां पहुंचे तो हमने वहां बहुत सारे टूरिस्ट को देखा. तो हमने वहां पर एक गाइड को हायर किया जो कि हमें उस पूरे फोर्ट की क्या करवाने वाला था, विजिट करवाने वाला था. वहां से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उस फोर्ट से रिलेटेड वो हम गेट करने वाले थे उस गाइड के थ्रू. ओके, नाउ रोहित, दिस इज सच अ ह्यूज फोर्ट एंड सो वेरी हाई. ये बहुत ही बड़ा फोर्ट है एंड बहुत ही हाई है. ओके, सो दीपेश सेड द वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट आर सो थिक. इस जो फोर्ट की वॉल है, दीवार है, वो भी बहुत ज्यादा थिक है, मोटी है. ज्योति, ओह सच अ बिग गेट एंड व्हाई दीज पॉइंटेड नेल्स आर देयर ऑन इट. और इस फोर्ट का जो गेट है वो भी कितना बड़ा है, बट इस फोर्ट के जो गेट पर ये पॉइंटेड जो नेल्स हैं ये क्यों लगे हुए हैं. ओके, so there were pointed nail on the gate of the fort to safeguard against the enemies. enemies से सेव करने के लिए फोर्ट को, किले को, उसके गेट पर पॉइंटेड जो नेल्स हैं वो लगे हुए थे. ओके, now the guide told that the fort of Chittor is a matchless examples of Rajasthan's art and architecture. Okay, तो गाइड ने उन्हें बताया कि जो चित्तौड़ का ये राजस्थान का ये जो फोर्ट है, फोर्ट ऑफ चित्तौड़, ये राजस्थान की आर्ट और आर्किटेक्चर का एक मैचलेस एग्जाम्पल है. ओके, मीन्स इसके जैसा दूसरा कोई भी फोर्ट आपको राजस्थान में नहीं मिलेगा. इस जिस तरह का इस फोर्ट का क्या है, आर्किटेक्चर है, इसकी बिल्डिंग को बनाया गया है. ओके, इट इज अ वेरी फेमस फोर्ट इन द हिस्ट्री. और ये हमारी हिस्ट्री का, इतिहास का बहुत ही फेमस फोर्ट है, प्रसिद्ध किला है. रानी पद्मिनी, वाइफ ऑफ राजा रतन सिंह, डिड जोहर इन दिस फोर्ट. और रानी पद्मिनी जो कि राजा रतन सिंह की वाइफ है, उन्होंने इस किले में क्या किया है, इस फोर्ट में जोहर किया था. ओके, सो The nails are there on the gate of the fort for safety purpose. इसलिए ये जो nails लगाए गए हैं वो यहाँ पर क्यों लगाए गए हैं, इस किले की सेफ्टी के पर्पज से, सुरक्षा के पर्पज से नेल्स जो हैं गेट पर लगाए गए हैं. ओके, एंड जोहर क्या है, जोहर वाज अ हिंदू प्रैक्टिस ऑफ मास सेल्फ इमोलेशन बाय वुमेन. ओके, वो वहां की जो वुमेन्स हैं, उस किले की जो महिलाएं हैं, उन्होंने क्या किया था, अपने आप को जो जौहर जो है वो सेलिब्रेट करते थे जबकि उन पर जो एनिमी अटैक करते थे एंड जो वहां के जितने भी सोल्जर्स थे या किंग थे, जब वो फोर्ट के लिए जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे एंड एनिमीज ने अगर उन्हें हरा दिया है एंड वो उस फोर्ट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां की जो रानी है और भी जो वहां की वुमेन्स हैं वो क्या करती थी, वो जौहर करती थी. ओके, now the guide told us that the Burj watchtowers were constructed on the upper side of the wall from where the soldiers could see any attacking army and fire bullets from there for their defense. Okay, फिर गाइड ने हमें बताया कि जो किले की दीवार है फोर्ट की, उनके ऊपर बुर्ज या जिसे वॉच टावर्स कहते हैं, वो अपर साइड में ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. ओके, एंड ये जो बुर्ज या वॉच टावर्स हैं ये क्यों बनाए गए हैं, बिकॉज फ्रॉम वेयर द सोल्जर्स कुड सी एनी अटैकिंग आर्मी. जो सोल्जर्स हैं वो जो भी अगर कोई आर्मी अटैक कर रही है तो इसे इजीली इन वॉच टावर्स में से देख सकते हैं एंड अपने डिफेंस में, अपनी सुरक्षा के लिए वहां से जो बुलेट्स हैं वो भी फायर कर सकते हैं, उन पर गोलियां चला सकते हैं. ओके, नाउ
In the ancient time, the elephants were also there in king's army. और ancient time में king की army में जो elephants है वो भी वहां पर होते थे. So that's why therefore huge gates were constructed for their movement. तो elephants easily movement कर सकें इसलिए वहां पर जो huge gates हैं, बड़े-बड़े जो दरवाजे हैं वो बनाए गए हैं. Okay. The fort were constructed at the high altitude and the rocks required for their constructions were transported with the help of elephants. Okay, तो जो fort है, किला है, वो बहुत ही ज्यादा high altitude मतलब height पे बनाया गया है, ऊंचाई पर बनाया गया है. And उस rock को, उस fort के formation में, किले को formation के लिए बहुत सारी rocks की चट्टानों की requirement थी. And जिसको construction के लिए जो fort rocks का requirement था, उसका transportation जो है वो एलिफेंट्स की हेल्प से किया जाता था. ओके, इसलिए एलिफेंट्स इजीली मूवमेंट कर सके वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो ह्यूज गेट्स हैं उनका वहां पर फॉर्मेशन किया गया, कंस्ट्रक्शन. Now think and answer the following. Why were there small pointed nail on over the gate of the fort? Fort के गेट पर छोटे छोटे वो nails या जो pointed कील है वो क्यों लगाए गए थे? Because there were small pointed nail on the gate of the fort to safeguard against the enemies. Enemies से सेव करने के लिए, दुश्मनों से सुरक्षा करने के लिए वो nails जो हैं, pointed nails वो गेट पर लगाए जाते थे. Okay. What was the reason for the construction of huge gates in the fort? और फोर्ट के किले के जो गेट है वो बहुत बड़े बनाए जाते थे. इसके पीछे क्या रीजन था? So in the ancient time, the elephant were there in the king's army. Therefore, huge gates were constructed for their movement. Next is why the watchtowers were constructed on the upper side of the walls. So the burj or watchtowers were constructed on the upper side of the wall from where the soldiers could see on any attacking army and fire bullets from there for their defense. Okay. Now next is why were the fort were constructed in high altitude? जो fort है वो high altitude पर या height पर, ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते थे? So the fort were constructed on high altitude for safety purpose, सुरक्षा के लिए, ताकि जो enemies हैं वो easily उस fort तक नहीं पहुंच सकें, उस fort में easily enter नहीं कर सकें. इसलिए ये सारे जो things हैं safety purpose के लिए की जाती थी. Okay. Now नक्षत्र. Many palaces are there in the fort. और इस fort में, किले में बहुत सारे palaces भी हैं, महल भी हैं. What is the difference between a fort and a palace? एक fort में, किले में और एक palace में या महल में क्या difference है? So Jaipal said the forts were constructed considering the security purpose, whereas palaces were constructed for the residence of the kings and his family members. Okay, जो fort है, किला है, वो security purpose से construct किया जाता था, and जो palaces हैं वो kings और उसकी family members का residence था. Okay, वो वहां पर रहते थे palaces में. Now it's a picture of Vijay Stambh. Nina, wow, it is such a big tower. ये कितना बड़ा tower है? Sunita said, this is a Vijay Stambh. Maharana Kumbha had constructed this tower when he got the victory over the Malwa and Gujarat armies lead by Mahmud Khilji. Okay, ये जो विजय स्तंभ है इसे किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है? इस टावर को महाराणा कुंभा ने, जब उन्होंने जो महमूद खिलजी है जो कि मालवा और गुजरात की आर्मीज को लीड कर रहा था, उनको लीड ओवर कर रहा था, उनका नायक था, उस वक्त महाराणा जो कुंभा थे उन्होंने उस आर्मी पर विक्ट्री की थी, जीत हासिल की थी. तो उन्होंने उस विक्ट्री की जो हैप्पीनेस थी उस लिए इस जो विजय स्तंभ है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था. So this is a 122 feet high, approximately 37.5 meter and consists of 9 stories. Next one is Kirti Stambh. Amit, which building is this? Guide said this is Kirti Stambh. It is approximately 22 meter high and consists of 7 stories. There we met the student of other schools also. और वहां पर हम other schools के जो students हैं उनसे भी मिले. They told us that
They were on a trip of राजस्थान, और उन्होंने हमें बताया कि वो राजस्थान ट्रिप पर, मीन्स पूरे राजस्थान का भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए निकले हैं. They had seen many forts, temples, mosques and towers. और उन्होंने बहुत सारे जो फोर्ट्स हैं, किले हैं, टेम्पल, मंदिर, मॉस्क, मस्जिद्स एंड जो टावर्स हैं, इस तरह के जो स्तंभ हैं वो उन्होंने सीन किए हैं. We asked the guide which historical place we should visit in Rajasthan. तो हमने गाइड से पूछा कि कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनका कि हम राजस्थान में विजिट कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं. So he said there are many historical monuments in Rajasthan which we must visit. तो उसने बताया कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स हैं जिन्हें कि हमें विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए. Now it's a picture of Lohagarh Fort in Bharatpur, Jaigarh Fort in Jaipur. Next is Kumbhalgarh in Rajsamand and Sonar Fort in Jaisalmer. So these are picture of various forts. So historical monuments are our national heritage. It is the responsibility of every citizen to protect them. Okay, ये हमारी राष्ट्रीय हेरिटेज है, राष्ट्रीय धरोहर है. जो हिस्टोरिकल जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो इंडिया के एवरी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए.